अच्छा जरा सोचिए कि किसी को तोहफे में एक गुड़िया मिलती है, देखने में बिल्कुल आम सी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो गुड़िया अपनी जगह से खुद ब खुद हिलने लगती है और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर अजीब से संदेश छोड़ने लगती है। नहीं नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है। ये है दुनिया की सबसे शापित गुड़िया मानी जाने वाली एनाबेल की असली कहानी। तो चलिए आज हॉलीवुड के डर को असलियत के दस्तावेजों से अलग करके देखते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े धोखे से होती है। हम सबने फिल्मों में एनाबेल को एक टूटी फूटी डरावनी पोर्सिलीन की गुड़िया के रूप में देखा है ना? लेकिन असलियत में वो एक आम रैगडी एंड डॉल थी। मतलब एक ऐसा खिलौना जो किसी भी बच्चे के कमरे में आराम से मिल सकता है। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो बात है साल 1970 की। डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी माँ से एक पुरानी गुड़िया तोहफे में मिली। अब उन्हें क्या पता था कि ये तोहफा दरअसल एक बुरे सपने का दरवाजा था जो उनके छोटे से अपार्टमेंट में खुलने ही वाला था। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा मामूली सा लगा, जैसे गुड़िया अपनी जगह बदल लेती थी, कभी बिस्तर पर मिलती तो कभी सोफे पर। फिर कुछ हफ्तों बाद वो दूसरे कमरों में भी मिलने लगी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब हाथ से लिखे हुए अजीब से संदेश मिलने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई मजाक नहीं है। उन संदेशों में बार बार एक ही बात लिखी होती थी, हमारी मदद करो। और लिखावट भी ऐसी थी जैसे किसी बच्चे ने लिखी हो, और कागज भी पार्चमेंट का था। पर सवाल ये नहीं था कि ये मदद की गुहार है या कोई चेतावनी। असली सवाल तो ये था कि आखिर मदद मांग कौन रहा था। लेकिन इस सब में जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी, डोना और उसकी रूममेट एनजी के पास तो पार्चमेंट कागज था ही नहीं। तो फिर ये संदेश आ कहां से रहे थे? बस यहीं पर आकर हर लॉजिक, हर तर्क खत्म हो जाता है और असली खौफ शुरू होता है। जब गुड़िया पर खून जैसे दिखने वाले धब्बे मिलने लगे तो उनका डर बर्दाश्त से बाहर हो गया। उन्होंने मदद के लिए एक पैरानॉर्मल मीडियम को बुलाया। वो बस जवाब चाहते थे, पर उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिससे बुला रहे हैं वो जवाब नहीं बल्कि एक और बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। उस मीडियम ने एक सियोंस किया और बताया कि गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। उस बच्ची की मौत उसी जमीन पर हुई थी जहां उनका अपार्टमेंट बना था। उस आत्मा ने कहा कि वो उन लड़कियों के साथ खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती है और बस उनके साथ रहना चाहती है। और बस यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक गलती कर दी। हमदर्दी में आकर उन्होंने उस आत्मा को गुड़िया में रहने की इजाजत दे दी। वो तो सोच रही थी कि वो एक मासूम बच्ची की मदद कर रही हैं, पर क्या वो सच में मदद कर रही थी या अनजाने में किसी शैतानी ताकत के लिए दरवाजा खोल रही थी? इजाजत मिलते ही गुड़िया का पूरा बर्ताव ही बदल गया। अब वो सिर्फ डराती नहीं थी बल्कि वो हिंसक हो गई थी, और उसका पहला निशाना बना उनका दोस्त लू। वही दोस्त जो शुरू से ही कह रहा था कि इस गुड़िया में कुछ तो बहुत गलत है। हुआ ये कि एक रात लू की नींद अचानक खुली। उसने महसूस किया कि वो हिल तक नहीं पा रहा है, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। कमरे के अंधेरे में उसने देखा कि वो गुड़िया उसके बिस्तर के पास थी, और फिर उसने जो देखा वो खौफनाक था। वो गुड़िया धीरे धीरे उसके पैरों पर चढ़ती हुई उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद लू को कुछ भी याद नहीं, वो डर के मारे बेहोश हो गया। इस घटना का असली अंजाम अगली सुबह सामने आया। लू ने देखा कि उसकी छाती पर 7 गहरे खरोंच के निशान थे जिनसे खून रिस रहा था। अब किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ये किसी मासूम बच्चे का काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। देखिए, ये अब कोई छोटी मोटी डरावनी घटना नहीं थी, ये एक सीधा हमला था। मामला इतना गंभीर हो गया कि ये एक स्थानीय पादरी के पास पहुंचा और उनके जरिए ये केस आखिरकार अपने समय के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के पास पहुंच गया। और वॉरेन्स के आते ही इस कहानी का सबसे बड़ा और डरावना सच सामने आया। जिस चीज को मीडियम ने एक मासूम 7 साल की बच्ची की आत्मा बताया था, वॉरेन्स के मुताबिक वो कुछ और ही थी। वो कोई इंसानी आत्मा थी ही नहीं, वो एक अमानवीय शैतानी शक्ति थी जो बस एक बच्ची होने का नाटक कर रही थी ताकि वो उन लड़कियों का भरोसा जीत सके। वॉरेन्स ने साफ साफ बताया कि ये शक्ति कभी इंसान थी ही नहीं,
ये एक डिमोनिक एंटिटी है जो लड़कियों की हमदर्दी और भावनाओं का फायदा उठा रही थी, और उसका असली मकसद गुड़िया में रहना नहीं बल्कि धीरे धीरे किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करना था। लेकिन वो शैतानी शक्ति इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। कहते हैं कि जब वॉरेन्स उस गुड़िया को अपने साथ ले जा रहे थे तो उसने पलटवार किया। उनकी कार के ब्रेक और स्टीयरिंग ने अचानक बार बार काम करना बंद कर दिया। वो एक जानलेवा हादसे के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए थे। कार पर काबू तब वापस आया जब एड वॉरेन ने गुड़िया पर पवित्र जल छिड़का। कोई भी सोचेगा कि चलो अब कहानियां खत्म हो गई, गुड़िया पकड़ में आ गई, लेकिन नहीं। ताले में बंद होने के बाद भी एनाबेल का आतंक खत्म नहीं हुआ। वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में उसका कहर जारी रहा और इसने एनाबेल के शापित होने की पहचान को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। 2 घटनाएं तो बहुत मशहूर हैं जो इसकी ताकत का सबूत मानी जाती हैं। एक बार एक पादरी ने म्यूजियम में गुड़िया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ एक गुड़िया हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कहते हैं कि घर लौटते समय उनका एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी जान जाते जाते बची। सालों बाद म्यूजियम में आए एक नौजवान ने उसके शीशे के केस को पीटा और उसे चुनौती दी। उसी रात एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो ये गुड़िया आज आखिर है कहाँ? और इसकी कहानी क्या सिर्फ एक भूतिया किस्सा है या फिर ये हमारे अपने डर और विश्वास के बारे में भी कुछ गहरा बताती है? आज भी एनाबेल वॉरेन्स के अब बंद हो चुके ऑकल्ट म्यूजियम में एक खास तौर पर बनाए गए लकड़ी और कांच के केस में बंद है। इस केस को नियमित रूप से पवित्र किया जाता है ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा इससे जुड़ी है वो कभी बाहर ना आ सके। तो क्या ये सब वाकई में किसी शैतानी शक्ति का काम है या इसका कोई और जवाब भी हो सकता है? देखिए, मनोविज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। अगर हम किसी चीज पर बहुत गहराई से, बहुत शिद्दत से यकीन कर लें तो हमारा दिमाग उसे हकीकत बनाकर हमें दिखा सकता है। तो ये थी एनाबेल की असली कहानी। अब आखिर में एक सवाल, अगर कभी किसी को असली एनाबेल गुड़िया को अपनी आंखों से बिल्कुल करीब से देखने का मौका मिले तो क्या वो ये हिम्मत करेगा? इसका जवाब शायद हिम्मत और जिज्ञासा दोनों पर निर्भर करता है।